श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। हरियाली और हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है और करवा चौथ की तरह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन करती है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आइए हम जानते हैं साल 2023 में कजरी तीज व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 1 सितंबर 2023 को रात 11:50 पर हो रही है। अगले दिन 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर यह तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल कजरी तीज 2 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कजरी तीज 2023 की पूजा मुहूर्त के बारे में। कजरी तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:57 से सुबह 9:31 पर है। वही रात की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9:45 से रात को 11:12 तक है। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं कजरी तीज की पूजन विधि पर। कजरी तीज व्रत वाले दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। कजरी तीज व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाए। माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करे। यह मूर्ति आप अपने हाथों से स्वयं बना सकती है या फिर बाजार से लाकर स्थापित कर सकती है। इसके बाद आप शिव गौरी का विधि विधान से पूजन करें, जिसमें आप माता गौरी को सुहागी के 16 सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की विवाह की कथा सुने। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल का अर्घ्य दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्त्र दान करके उनका आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कजरी तीज के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव का साथ प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान और कड़े परिश्रम से गुजरी थी। जिनको अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है, उन्हें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अविवाहितों को योग्य वर का वरदान प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को सदा के लिए भाग्यशाली होने का वरदान मिल जाता है। जो महिलाएं माँ पार्वती की पूजा पूरे मन से करती है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कजरी तीज पर माँ पार्वती की पूजा करने वाले सभी महिलाओं को अपने पति के साथ सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने 108 जन्मों के बाद भगवान शिव से विवाह करने में सफलता प्राप्त की थी। इतने कड़े परिश्रम के बाद ही देवी पार्वती को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम की भावना के लिए मनाया जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि देवी पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ही थी, जिसने भगवान शिव को उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर किया। दोस्तों, कजरी तीज के दिन जौ, गेहूं, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी में मिलाकर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चांद को देखने के बाद व्रत खोलने के लिए भोजन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब एक झलक देखते हैं कि आखिर क्यों कजरी तीज मनाई जाती है। दोस्तों, तीज का त्योहार विवाहित जोड़ों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ऐसा त्योहार है जो पति और पत्नी के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इस दिन सत्तू खाकर व्रत खोलने की परंपरा है। नीम के पेड़ की पूजा करना इस त्योहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लोग इस दिन नए कपड़े पहनकर व्रत करते हैं और बाद में विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती को कजरी तीज पर गहन ध्यान करने के बाद भगवान शिव के होने का फल मिला था। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। यदि कोई अविवाहित महिला इस दिन व्रत रखती है और पूरी पूजा मन से करती है तो उसे अपने पसंद का वर मिलता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर इस तीज को कजली तीज क्यों कहते हैं। इस तीज को कजली तीज कहने के पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भारत के मध्य भाग में कजली नाम का एक जंगल मौजूद था, जहां ददुरई नाम का एक राजा शासन करता था। इस राज्य में लोग कजली के आधार पर गीत गाते थे। यही कारण है कि उनका स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। कुछ वर्षों के बाद राजा ददुरई की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी नागमती विधवा हो गई। इन सब के कारण उनकी प्रजा बहुत दुखी और उदास हो गए। इसीलिए कजली के गीत पति और पत्नी के एकता के लिए गाए जाते हैं। दूसरी और एक प्रेमपूर्ण मिथक के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहा। हालांकि उस समय भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त के अनुसार देवी पार्वती को भगवान शिव के लिए अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम साबित करना पड़ा था। इसके पश्चात देवी पार्वती ने भगवान शिव के नाम पर 108 वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सभी परीक्षाओं में खड़ी रही। इसके बाद तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी वजह से इस दिन को कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इस दिन सभी देवता तीज पर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे वह प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कजली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और अविवाहित महिलाएं इस दिन अपने पसंद का वर प्राप्त करने का आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन जौ, गेहूं, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी में मिलाकर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का समापन होता है। इसके अलावा कजरी तीज पर गायों की पूजा करने का भी प्रावधान है। साथ ही इस दिन झूले भी लगाए जाते हैं और महिलाएं एक साथ बैठकर गीत गाती है और साथ में नृत्य भी करती है। कजरी गीत गाना इस त्योहार का एक अविभाज्य हिस्सा है। नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस पर्व पर नीमड़ी देवी की पूजा करने का विधान है। पूजा से पूर्व दीवार पर घी और गुड़ से बनी पाल बांधकर मिट्टी और गाय के गोबर का उपयोग कर तालाब जैसी संरचना बनाई जाती है और फिर उसके बगल में नीम के पेड़ की एक शाखा रखी जाती है। तालाब में कच्चा दूध और पानी चढ़ाया जाता है और एक दिया जलाया जाता है और वहां रखा जाता है। एक प्लेट में नींबू, खीरा, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा किसी पात्र में थोड़ा कच्चा दूध ले और सारी तैयारी करने के पश्चात निम्नलिखित तरीकों से देवी नीमड़ी की पूजा करें और इन तरीकों से नीमड़ी माता की पूजा करें। सबसे पहले देवी नीमड़ी पर थोड़ा पानी और रोली छिड़के और फिर चावल चढ़ाए। देवी नीमड़ी के पीछे की दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल के 13 टीके अंगुलियों से लगाए। मेहंदी का टीका अनामिका से रोली और तर्जनी से काजल का टीका लगाना चाहिए। देवी नीमड़ी को मौली अर्पित करने के बाद उन्हें मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित करें। दीवार पर टीके का सहारा लेकर लच्छा बांधे या रोली बांधे। देवी नीमड़ी को फल और दक्षिणा अर्पित करें और पूजा पात्र में रोली का टीका लगाकर लच्छा बांधे। पूजा स्थल पर तालाब के किनारे रखे दिए को रोशनी में नींबू, खीरा, नीम की टहनी, नाक की नथनी, साड़ी का पल्ला आदि देखे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे। कजरी तीज के शाम को देवी नीमड़ी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे आज भी इसी निष्ठा से निभाया जाता है। चंद्रमा को जल, रोली, मौली और अक्षत की बूंदें चढ़ाए और फिर भोग लगाए। हाथों में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने पकड़कर जल को अर्घ्य दे और फिर एक स्थान पर खड़े होकर 4 बार घुमाए। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें सातुरी तीज की व्रत कथा। दोस्तों, सातुरी तीज की कहानी तीज के पूजा का समय सुनी जाती है। सातुरी तीज को भादुआ तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं।
इस व्रत में सातुरी तीज की कहानी के अलावा नीमरी माता की कहानी, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला यानी कि पाँव से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानी के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसके सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला कि मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू घर जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पीवा प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और 4 दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोल। उसके पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। लेकिन उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख को दूर करना। तो बोलो तीज माता की जय।